और कितनी दूर जाना है? मैं बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। अरे बस थोड़ी सी देर और, गूगल लोकेशन 5 किलोमीटर की ही बता रहा है। हम पिछले 5 घंटे से सफर कर रहे हैं और 1 मिनट भी तुमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, मगर तुम भी तो मेरी बात को समझो। कहते हुए वो अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया, जो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, और फिर मोबाइल में गूगल मैप की मदद से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वो पीले रंग की एक सामान्य से दिखने वाली इमारत थी, जो कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें उनके कर्मचारी रहते थे। गाड़ी की आवाज सुनकर एक गार्ड तुरंत कार के पास आकर खड़ा हो गया। सलाम साहब जी। सलाम, मैं रौनक मल्होत्रा, सिविल इंजीनियर हूँ। मुझे यहाँ पर कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक फ्लैट अलॉट हुआ। हाँ जी साहब, मैनेजर साहब ने बताया था आपके लिए फ्लैट नंबर 18 साफ करवा दिया है। आप चलिए, हम सामान लेकर आते हैं। कहते हुए गार्ड जैसे ही कार के पास आया, जो ही कार से उतरी, गार्ड की नजर उसके पेट पर पड़ी तो वो 2 कदम पीछे हट गया। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, आप ऐसा कीजिए, मैडम जी को लेकर किसी होटल में चले जाइए। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी होटल है। आप 1-2 दिन वहाँ रुकिए, तब तक हम आपके लिए एक घर का इंतजाम कर देंगे। ये क्या बोल रहे हो? अभी तो तुम बोल रहे थे कि फ्लैट नंबर 18 हमारे लिए तैयार है, और अब तुम ही बोल रहे हो तुम हमारे लिए घर का इंतजाम करोगे। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे जल्दी से घर के अंदर जाना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। कहते हुए उसने गार्ड को सामान लेकर आने के लिए इशारा किया और खुद जूही को लेकर लिफ्ट में चला गया। गार्ड उन्हें जाते हुए देख रहा था, तभी उसकी निगाह तीसरे माले के फ्लैट नंबर 18 पर पड़ी। वहां की लाइट्स बंद चालू हो रही थी। फ्लैट तो अच्छी कंडीशन में है, मुझे लगा था नई जगह जाकर कैसा लगेगा, मगर ये तो हमारे पुराने वाले फ्लैट से भी अच्छा और बड़ा है। अरे अब हमारा बच्चा आने वाला है, और उसके आने के पहले ही देखो, मेरा भी तो प्रमोशन हुआ है, तो फ्लैट भी तो बड़ा होगा। दोनों पूरा फ्लैट घूमकर देख रहे थे। उनके पीछे पीछे एक परछाई भी चल रही थी, जिसके हाथों में एक गुड़िया थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। उसी रात के तकरीबन 1:30 बजे जूही को अपने बेड पर किसी और के होने का एहसास हुआ। कोई उसके पेट पर हाथ घुमा रहा था। रौनक, ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे सोने दो ना। कहते हुए उसने उस हाथ को हटाया तो हाथ बहुत ही खुरदुरा और गर्म था। जूही का हाथ गर्मी से जल गया। वो चीख पड़ी। जूही, क्या हुआ? यहाँ कोई है, अभी उसका हाथ मेरे पेट पर था। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, शायद सफर की थकान होगी। कितनी भी थकान हो, ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। ये देखो, मेरा हाथ भी जल गया। कहते हुए उसने रौनक को अपना हाथ दिखाया, मगर हाथ नॉर्मल ही था, कोई जलने का निशान नहीं था। देखो, मैं कह रहा था ना कि कोई भ्रम हुआ होगा। नई जगह है, शायद इसलिए तुम्हें नींद नहीं आई। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। कहते हुए रौनक ने जूही को सुला दिया। दूर खड़ा साया अपनी गुड़िया को गोद में लेकर लाड़ कर रहा था। अगले दिन सुबह रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, मगर जूही उदास थी। वो कल रात की ही बातें सोच रही थी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? वो कल रात, मेरा यकीन करो, कोई तो था। फिर वही सब बेकार की बातें। मैंने कहा ना, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। उसकी बात सुनकर जूही मुस्कुरा दी, मगर उसे यकीन था कि वो जो कुछ भी था, उसका ख्वाब तो बिल्कुल नहीं था। रौनक के जाने के बाद वह घर की बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने गेट खोला तो सामने काम वाली बाई खड़ी थी। तुम कौन हो? मुझे गार्ड ने भेजा है, वो बोल रहा था आपको घरगुती काम के लिए बाई चाहिए। हाँ, बाई तो चाहिए, मगर 24 घंटे के लिए। मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, ऐसे में मुझे पूरा दिन देखभाल की जरूरत है। मेम साहब, क्या है ना, हम पूरे दिन इस घर में नहीं रह पाएंगे, और हम तो ये कहेंगे कि आप भी कहीं और रहने लग जाओ, वही आपके लिए सही है इस घर में। वो और कुछ बोल पाती, इससे पहले ही किचन में बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। वो भागकर वहां गई तो एक काली बिल्ली थी, जो अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। उस बिल्ली को देख वो बाई वहां से भाग गई।
मगर जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुई, वो काली बिल्ली भी वहां मौजूद थी। अग्गो बाई, ये बिल्ली यहाँ कैसे? वो बाई कुछ कर पाती, उसके पहले ही देखते वह काली बिल्ली एक साए में बदल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि उस बाई के कान से खून बहने लगा और देखते ही देखते उसके कान के साथ साथ नाक और मुंह से भी खून निकलने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। शाम को रौनक जब घर लौट कर आया तो उसने देखा कि जूही उस बाई को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो जूही से ही मिलकर गई थी और उसके साथ ये हादसा हो गया था। देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, मगर प्लीज तुम उदास मत रहो। ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। जब से यहाँ आए हैं ना कोई परेशानी सामने आ ही रही है। कुछ तो अलग है जो नजर नहीं आ पा रहा। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये बताओ, तुमने कुछ खाया? रौनक की बात सुन जूही ने ना में सिर हिला दिया तो रौनक ने तुरंत एक फूड ऐप से खाना ऑर्डर किया और दोनों खाना खाकर कमरे की बालकनी में बैठे थे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ बस मैं तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जूही वो आवाज सुन इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी कोख में पल रहा बच्चा भी जोर से किकिंग कर रहा था। एक और आवाज, दूसरी और बच्चे की फास्ट मूवमेंट के कारण जूही अपनी जगह से खड़ी हो गई। कौन है? कौन है? सामने आओ। क्या हुआ? किसे आवाज दे रही हो? अभी कोई यहाँ पर लोरी गा रहा था, उसे सुनकर हमारा बच्चा भी तेजी से किकिंग कर रहा था, देखो। कहते हुए उसने रौनक का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया, मगर बच्चा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। क्या यार, तुम भी? रात का समय है, हमारा बच्चा भी सो रहा है, चलो तुम भी सो जाओ। वैसे आजकल कौन सी वेब सीरीज देख रही हो जो ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आ गई? रौनक, क्या सच में तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसका होना महसूस किया है। रौनक हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा, फिर उसे धीरे से अपने गले लगाया और बोला, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो तुम्हें किसकी आवाज आई? और वो लोरी यदि कोई गा रहा होता तो मुझे भी तो सुनाई देती। कहते हुए वो जूही को बेडरूम में ले जाने लगा तो बेड पर एक साया गुड़िया को सुला रहा था। उसे देख रौनक भी डर गया था। वो 2 कदम पीछे हटा तो वो साया उसे देखकर मुस्कुराने लगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर आऊंगी। कहते हुए उसने अपना हाथ लंबा कर जैसे ही जूही के पेट पर रखा, जूही को तेज दर्द हुआ। रौनक, रौनक बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। रौनक, रौनक हेल्प मी। पहले तो रौनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर जूही की चीख सुनकर उसने कमरे का दरवाजा खोला और तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा दोबारा बंद हो गया और उन्हें एक तेज झटका लगा, जिसके कारण वे दोनों पीछे गिर गए। वे लोग दोबारा उठ पाते उसके पहले ही एक काली बिल्ली वहां और वो रौनक के चेहरे को नोचने लगी। उसके चेहरे से खून बहने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से बिल्ली को दूर हटाया और जोर से चीखा, कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें परेशान कर रही हो? रौनक के चीखते ही वो साया हवा में उड़ने लगा। उसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा भी था, जिसे देख जूही जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसका मिसकैरेज हो गया। रौनक जूही को संभाल पाता उसके पहले ही उसने देखा कि उस साये की गोदी में अब गुड़िया की बजाय एक बच्चा था। अगले दिन हॉस्पिटल में जब गार्ड और सोसाइटी के दूसरे लोग उन लोगों को मिलने आए तो गार्ड बहुत उदास था। मुझे माफ कर दो साहब, सब मेरी ही गलती है। जब मैं देख लिया था कि मैम साहब माँ बनने वाली है तो भी मैंने आपको उस फ्लैट में जाने दिया।
मुझे रोक लेना चाहिए था आपको। मुझे माफ कर दो। आखिर उस घर में जो हमारे सामने आया वो सब क्या था? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। वो औरत और वो बच्चा कौन है? कुछ समय पहले वहां पर एक साहब रहते थे। उनकी पत्नी मां नहीं बन सकती थी। उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। वो एक गुड़िया को अपना बच्चा समझकर पाल रही थी। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। फिर डॉक्टर के कहने पर बच्चा पाने के लिए उन लोगों ने सैरोगेट मदर का सहारा लिया, मगर वो सैरोगेट मदर ने उन सबको ही अपने काबू में कर लिया। देखो, यदि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए तो मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं इस बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। इस बच्चे के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। खत्म कर दो अपनी पत्नी को और मुझे उसकी जगह दे दो। बच्चे के लालच में उसे सही गलत का कोई होश नहीं रहा और उसने गुड़िया के साथ ही अपनी पत्नी को घर में जिंदा जला दिया। लोगों को लगा शॉर्ट सर्किट हुआ, मगर तब से उस औरत की आत्मा उस घर में रहती है। मैम साहब को देखकर शायद उसे उस सरोगेट मदर की याद आ गई होगी जिसने उसे धोखा दिया। उसने अपना बदला मैम साहब से लिया। अपने बच्चे को खोने के बाद जूही की दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए रौनक उसे उस शहर से दूर लेकर आ गया। मगर आज भी फ्लैट नंबर 18 में देर रात लोरी की आवाज सुनाई देती है। कहीं आप भी तो फ्लैट नंबर 18 में नहीं रह रहे हैं?